पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसलाकुन मुकाबले में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 140 रन का हदफ 19 ओवर्स में हासिल कर लिया। बाबर आजम की शानदार वापसी ने जीत में अहम किरदार अदा किया। 47 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से 68 रन ने मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी बना दिया। कप्तान सलमान अली आगा ने 33, साहिबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 3, उस्मान तारिक और फहीम अशरफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फहीम अशरफ को सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ नया भारतीय मंसूबा बेनकाब। एजेंट बनकर पाकिस्तान वापस आने वाला मछेरा गिरफ्तार। एजाज मल्लाह ने भारत के लिए पाक आर्मी, नेवी, सिंध रेंजर्स की वर्दियां, सिगरेट्स और सिम्स खरीदी। एजाज मल्लाह ने एतराफी बयान में बताया, भारतीय फोर्सेज ने मछली पकड़ने के दौरान खुले समंदर से गिरफ्तार किया। रा ने लालच और कैद की धमकियां दी। गिरफ्तारी के खौफ से भारत के लिए काम करने पर तैयार हुआ। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वजीर ममलिकत बराए दाखिला चौधरी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में एजाज मल्लाह के भारतीय हैंडलर का बयान भी सुनवा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत ने प्रोपेगेंडा ऑपरेशन शुरू कर दिया। आम मछेरों को लालच और धमकियां देकर इस्तेमाल किया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, गुजरात और कच्छ के करीब फौजी मशकों की आड़ में भारत ने मजमूम सरगर्मियां शुरू की। मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय साजिश नाकाम बनाई। तलाल चौधरी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन प्रोपेगेंडा में भी भारत को मुंह की खाना पड़ेगी। इंडिया मार्का हक में शिकस्त की खुफत इस तरह मिटाना चाहता है। भारत हमें मशरकी और मगरबी महाजों पर मसरूफ रखना चाहता है। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तोरखम बॉर्डर गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की बेदखली के लिए खोला गया। किसी किस्म की तिजारत नहीं होगी। बेदखली का अमल जारी रहना चाहिए ताकि बहाने से ये लोग दोबारा पाकिस्तान में ना टोक सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हर चीज मुअत्तल। मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक वीजा प्रोसेस समेत हर अमल मुअत्तल रहेगा। मुज़ाकरात में ये शेक भी शामिल है कि अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कोई गैर कानूनी सरगर्मी हुई तो उसका हर्जाना देना होगा। भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म। मकबूजा कश्मीर तवील अरसे से भारतीय तसल्लुत का शिकार है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, आपकी बहादुरी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। सीपैक पाकिस्तान की तरक्की का मजहर है। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइंस मिलनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी का गिलगित पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। गवर्नर मेहदी शाह ने सदर को रिवायती टोपी पहनाई। वजीर आला हाजी गुलबर खान ने खैर मकदम किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुई। ज़राए के मुताबिक मुल्क की सियासी सूरत हाल, पाक अफगान मुज़ाकरात पर बातचीत की गई। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पूरी तवज्जो मुल्क से इंतहा पसंदी के खात्मे पर मरकूज है। नवाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान ने लाजवाल कुर्बानियां दी। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। हम मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकालना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की रवा माली साल में 59 लाख टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुकाम को शाबाश। वजीर आजम ने कहा, FBR में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी। टैक्स इस्लाहात से मस्बत नताइज मिल रहे हैं। तोरखम बॉर्डर 20 रोज बाद गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वापसी के लिए खोल दिया गया है। लंडी कोतल होल्डिंग कैंप से टोकन लेने वालों को अफगानिस्तान दाखिले की इजाजत। सरहदी गुजरगाह, तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद। चमन बॉर्डर पर दो तरफा तिजारत और आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। बावे दोस्ती के दोनों अतराफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजिरों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। अफगानिस्तान में फंसे 5000 पाकिस्तानी ताजिर बॉर्डर खुलने के मुंतजिर। अफगानिस्तान ने बदनीयती पर मबनी तबसरे किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम बयानबाजी से हुक्मरानी की सलाहियत की कमी छुपाने की कोशिश कर रही है। बैरूनी अनासर के लिए प्रॉक्सी के तौर पर भी काम कर रही है। अफगान तालिबान रजीम की भारतीय सरपरस्ती में वहशियाना दहशतगर्दी से कौम को आगाह है।
सितम ज़रीफ़ी है कि ये गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम है। गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान रजीम इजहार, तालीम, नुमाइंदगी के बुनियादी हकूक भी सल्ब कर रही है। आलमी बरादरी से किए वादे भी पूरे नहीं किए। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान तर्जमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक हक़ाइक़ को अफगान तालिबान के तर्जमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पाकिस्तान का मुअक्किफ वाज़े, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगान फरीक के दावे पर फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान का खित्ते में फ़ाल सिफारती किरदार नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कल तुर्की के दौरे पर जाएंगे। 6 नवंबर को पाक अफगान मुज़ाकरात से कबल अनकरा में मौजूद होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फेदान की दावत पर इसहाक डार का तुर्किया का दौरा। इसहाक डार की गज़ा की सूरत-ए-हाल पर वज़राए ख़ारजा के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब से रुकन जर्मन पार्लियामेंट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन और वीमेन एम्पावरमेंट पर बातचीत, तालीम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, फ्लड के दौरान इजहार यकजहती पाक जर्मन दरीना दोस्ती की आकाश है। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। पाक जर्मन तिजारती हजम 3.6 अरब डॉलर तक पहुँचना खुश आइन है। सूबे में क़याम अमन का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 6 नवंबर को कौमी जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के सियासी रहनुमाओं से राब्ते। मौलाना फजलुर रहमान अमीर मकाम एमल वली खान से मुशावरत। सिराजुल हक, आफ्ताब शेरपाव और मोहम्मद अली शाह बाचा को टेलीफोन। सुहेल अफरीदी ने कहा, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सियासी रहनुमाओं को बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी मदऊ किया जाएगा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वज़ीर आला के बुलाए जिरगे में शिरकत करूंगा। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठने को तैयार हैं। सुहेल अफरीदी के इक़दामात बताएंगे वो कितने संजीदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की सपोर्ट की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के वज़रा को महकमे अलॉट। मीरा खान अफरीदी बल्दियात, इलेक्शन और देही तरक्की। अरशद अयूब खान इब्तदाई और सानवी तालीम। फजल शकूर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वजीर होंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर अमजद अली हाउसिंग, आफ्ताब आलम कानून, सैयद फ़खर जहान एक्साइज, रियाज खान आबाशी, खलीकुर रहमान सेहत, आकिबुल्ला खान रिलीफ, फजल तरक्की वजारत मेहनत को देखेंगे। मुजम्मिल असलम खजाना, ताज मोहम्मद खेल के मुशीर मुकर्रर, शफीउल्लाह जान मुआवन खसूसी इत्तलात होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी का खैबर टीचिंग हस्पताल पेशावर का दौरा। मरीजों और लवाहिकीन से मसाइल दरियाफ्त किए। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली खान की सुहेल अफरीदी पर तनकीद। कहा, वज़ीर आला बानी PTI के इश्क और सहर में मुब्तला हैं। सजा याफ्ता कैदी के मशवरे से काबीना बनाने का ऐलान किया। सुहेल अफरीदी ने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। 9 मई के हमला आवर और जिम्मेदार कौम से माफी मांगी। बानी और दीगर सियासी रहनुमाओं की रिहाई के लिए PTI के साबिक रहनुमा मुतहर्रिक नून लीग समेत दीगर जमातों से राबतों का फैसला। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सब्तैन खान और दीगर के शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक तमाम रहनुमाओं ने मुल्क का सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिशों पर जोर दिया। कहा, कोशिश होगी हुकूमत एक कदम आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरखास्त है कि वो भी एक कदम पीछे हटें। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी को दिल का आर्जा लाहक। हार्ट अटैक के बाद इस्लामाबाद के निजी अस्पताल मुंतकिल। खानदानी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को दिन के वक्त दिल की तकलीफ हुई। 2 स्टेंट डाले गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी की सेहत तसल्ली बख्श है। इंसान की असल कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब वो दुनियावी लज्जतों के बजाय अपने रब से ताल्लुक़ को मजबूत करे। शेख सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया और सरबराह तंजीमुल अखवान अमीर अब्दुल कदीर ऐवान का है कि
हैरो सेंट्रल मस्जिद लंदन में रूहानी और इस्लाही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इस्लाह नफ्स, जिक्र इलाही, इत्तिबाए सुन्नत और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो रास्ते हैं जो इंसान को कुर्ब इलाही अता करते हैं। सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया का मकसद लोगों के दिलों में ईमान की हरारत पैदा करना, इखलाकी और रूहानी अक़दार को जिंदा रखना और उम्मत मुसलमा को इत्तेहाद व मोहब्बत के रिश्ते में प्रो देना है। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर हजरत अमीर अब्दुल कदीर अहवार ने खसूसी दुआ भी कराई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ताखीर का शिकार। 3 से 4 रोज तक तहरीक पेश किए जाने का इम्कान नहीं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने कश्मीर हाउस में डेरे डाल दिए। बिलावल भुट्टो तहरीक अदम एतमाद पेश करने से मुतालिक हतमी फैसला करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली परेशान। पीपी क़यादत से पूछ लिया कि हल्के में कैसे जाएं, वोटर को क्या जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जमान शाजिया मर्री कहती हैं, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। पंजाब में अब गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, माजी में 40 साल मुकदमात का फैसला नहीं आता था, हर केस का फैसला 90 रोज में यकीनी बनाया जाएगा। मरियम नवाज निज़ाम को हकीकत में रियासत होगी माँ जैसा मॉडल बना रही हैं। पंजाब तरक्की और गवर्नेंस में बाकी सूबों के लिए रोल मॉडल बन चुका। पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 खत्म कर दिया। नई भर्तियां बेसिक पे स्केल की बजाय लमसम पे पैकेज पर की जाएंगी। और बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद जारी। सूबाई वज़रा सलमान रफीक और रमेश सिंह अरोड़ा ने गुरुद्वारा जन्म स्थान में इंतजामात का जायजा लिया। सिख यात्री 3 से 5 नवंबर के दौरान मजहबी रसूमात अदा करेंगे। यात्रियों को लेकर पाकिस्तान रेलवे की खसूसी ट्रेन कराची से ननकाना साहिब की जानिब रवां दवा। कराची कैंट स्टेशन पर रुकन कौमी असम्बली रमेश लाल ने ट्रेन को रुखसत किया। कहते हैं, सिख यात्रियों के लिए खसूसी ट्रेन पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी और बैनुल मज़ाहिब एहतराम की रोशन मिसाल है। BS रेलवे कराची महमूदुर रहमान लाखों ने कहा कि यात्रियों को मुकम्मल सफरी सहूलियात फराहम की हैं। यही ट्रेन 6 नवंबर को यात्रियों को वापस लाएगी।